कई बार हम सोचते हैं कि अप्राप्ति वो जीवन की प्रॉब्लम है ना, कि प्राप्ति नहीं हो रही ये प्रॉब्लम है। लेकिन बाबा कहते हैं अप्राप्ति तो प्रॉब्लम लगती है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है? प्राप्ति आई और उसे स्वीकार कर लिया, है ना। अगर प्राप्ति हुई ही नहीं तो दुख होता ही है, लेकिन अगर प्राप्ति हुई और उसको स्वीकार कर लिया तो उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। ये बात समझ में आती है? हाँ, किस किस को ये बात समझ में आती है कि जब कोई प्राप्ति मिलती है और उसको स्वीकार कर लेते हैं तो उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। मुझे ना एक बार एक भाई आए थे तो कहते कि दीदी, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, बिजनेस कुछ भी नहीं था, मैंने कुछ काम नहीं किया था, कोई पैसा नहीं कमाया था, मैं यंग था, उस समय पर मैं डरता नहीं था और मैंने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए बिजनेस में और मैं बहुत आगे बढ़ा। लेकिन फिर बाद में ना पता नहीं मैं बदल गया और फिर बाद में मुझे बहुत नुकसान पे नुकसान हुए। तो मैंने उसको बताया कि जब आपके पास कुछ नहीं था तो आप चक्कर में नहीं थे ना, इसलिए आपके अंदर प्योरिटी थी। जैसे ही कुछ आता है तो आता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और अटैच हो जाते हैं उस चीज़ से, ये मेरा है ना। जैसे ही ये मेरा है कहा, जैसे ही उससे रस लेना शुरू कर दिया तो फिर क्या होता, जहाँ पे अटैचमेंट हो जाता वहाँ फिर भय, चिंता सब आने लगती और सब क्या है? नेगेटिव एनर्जी है। और जैसे ही भय, चिंता आती तो उसके बाद अंदर की सुख शांति गायब हो जाती, है ना। इसलिए ये जो कोई भी चीज़ प्राप्ति होती है तो प्राप्ति हुई, चाहे धन की, चाहे मान शान की, चाहे नाम की, कोई भी चीज़ की प्राप्ति होती है, यश की, है ना। लेकिन बाबा कहते उसको स्वीकार नहीं करो। स्वीकार नहीं करो माना ये मेरा 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 का जो चक्कर है ना, जिससे अंदर नशा चढ़ जाता है उस प्राप्ति का, वो नहीं करो। क्योंकि फिर क्या होगा, फिर हम उसके चक्कर में पड़ जाते। और दूसरी बात दुनिया में भी कही जाती है, 99 का चक्कर, है ना। स्थूल प्राप्ति कभी भी ऐसा नहीं होगा कि स्थूल प्राप्ति हुई तो उससे संतुष्टता हो जाए। इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स का पहला प्रिंसिपल है, अर्थशास्त्र की पहली जो बात हमें पढ़ाई जाती है वो ये कि मनुष्य की इच्छाएं अनलिमिटेड है और इच्छा जिनसे पूरी होती है वो रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ये क्यों बताया जाता है? क्योंकि इकोनॉमिक्स के हिसाब से संतुष्टता कभी नहीं हो सकती। तो बाबा भी हमें बताते हैं कि ये जो स्थूल प्राप्ति है, ये प्राप्ति जब होती है तो कुछ क्षण भर के लिए खुशी देगी, लेकिन उसके बाद ये फिर क्या होगा, फिर पेट खाली हो जाएगा, फिर और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और हमेशा कम 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 लगेगा। आप लोगों को 99 के चक्कर की कहानी मालूम नहीं होगी शायद, या पता नहीं पहले सुनाई भी होगी, लेकिन सुना देती हूँ। एक बार दो पड़ोसी थे, आमने सामने रहते थे। तो एक धनवान था, दूसरा निर्धन था। तो जो निर्धन था वो सोचता मैं ही दुखी हूँ, धनवान तो बहुत सुखी है। लेकिन धनवान को पता है कि वो कितना दुखी है। तो धनवान ने क्या कहा, एक
क्या सोचा कि मैं इसको भी चखाऊं कि धन का दुख क्या होता है। तो उसने क्या किया, एक पोटली बांधी और उस पोटली में 99 रुपये 99 रुपीज़ लेकर बांध दिए उसके दरवाजे के बाहर। तो जैसे ही उसने सुबह दरवाज़ा खोला, पोटली मिली, गिना 1 2 3 4 99 तक, तो उसका पहला संकल्प क्या आया, 1 रुपया और होता ना तो 100 हो जाता, है ना। तो अब क्या है, हमेशा राउंड फिगर का चक्कर रहता है। और थोड़ा मिल जाता ना तो ये पूरा लगता, और थोड़ा हो जाता तो ये कंप्लीट हो जाता, लेकिन ये चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो मान शान, धन, पद, प्रतिष्ठा, इन प्राप्तियों का कोई एंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतना मिल जाएगा तो पेट भर जाएगा, ये एंडलेस है। इसीलिए बाबा कहते हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी समझनी है कि बाबा हमें कभी प्राप्तियों के लिए मना नहीं करते। बाबा ऐसा नहीं कहते प्राप्तियाँ बुरी हैं, है ना। प्राप्तियाँ बुरी नहीं हैं, प्राप्तियाँ तो कर्म का फल है। जब हम कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे और प्राप्तियाँ नहीं होंगी, वो तो कर्म फल है। जब वो कर्म फल है तो वो तो अवश्य मिलेगा, है ना। लेकिन बाबा कहते प्राप्तियों का चक्कर विकार है ना। प्राप्तियों का चक्कर है विकार, और उस चक्कर से हमें दूर रहना है। बाकी जब श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा। बाबा के बच्चे योगी, पवित्र बच्चे, बाबा के बच्चे सेवाधारी बच्चे, तो बाबा के बच्चों को क्या प्राप्तियाँ नहीं होंगी? प्राप्तियाँ तो अवश्य होंगी। अगर संगम युग में प्राप्ति नहीं होगी तो और कब होगी, है ना। इसी प्राप्ति के आधार से तो हम सतयुग में जाएंगे। तो बाबा कहते तुम्हें तो हर प्रकार से स्थूल सूक्ष्म सब प्राप्तियाँ होती हैं, लेकिन बाबा कहते तुम उसमें फंसना नहीं, तुम उसके चक्कर में नहीं आना, तुम उसे स्वीकार नहीं करना। क्योंकि अगर स्वीकार करने लगे ना तो फिर माया जाल बन जाता है, और फिर संतुष्टता बहुत दूर 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 हो जाती है ना। आपने देखा है कि व्यक्ति जिसको सब कुछ मिल जाता है उसका पेट उतना खाली रहता है ना। मुझे एक बार एक भाई आए थे, मैंने पहले भी कई बार सुनाया है, तो मर्सिडीज़ में आए थे सेंटर। तो आते ही मुझे कहते जीवन में जो सोचा था ना वो मिला नहीं। तो मैंने कहा कि क्या नहीं मिला आपको? आप तो मेरे ख्याल से बड़ी गाड़ी में भी आए हैं, और जहाँ तक मैं समझती हूँ आपका घर भी काफ़ी बड़ा है, और सब कुछ पद भी बड़ा है, पोजीशन भी बड़ी है। तो क्या ऐसा है जो नहीं मिला जिसके कारण आप ऐसा कह रहे हैं? और बड़े दुखी होकर कह रहे थे। तो मुझे कहते मेरी इच्छा थी एक प्राइवेट चार्टर हो मेरा, जो छत पर लैंड करे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो मैंने कहा वैसे मैं आपका दुख समझ तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं आपको दुख है तो मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि बाबा कहता है हर एक का दुख अपना होता है। तो इसीलिए मैं इस बात को मानती हूँ कि आप दुखी हैं, और ठीक है आप कोर्स करिए, जो भी आपके दिल को शांति मिलनी चाहिए वो मिलेगी। लेकिन ये जो मैं आपको बात इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि प्राप्तियों का चक्कर ऐसा होता है कि कितना भी मिल जाए कभी उससे पेट नहीं भरता। स्थूल प्राप्तियाँ हमें और अप्राप्ति का अनुभव कराती हैं, असंतुष्टता में ले जाती हैं। इसीलिए बाबा कहते चक्कर में नहीं आओ। और बाबा हमें कहते सदा एक ही बात सोचो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, और मुझे बाबा मिला, मुझे सब कुछ मिला। मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? शिव बाबा। और मुझे और किसी चीज़ की भी इच्छा नहीं है ना। इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ, क्योंकि जहाँ इच्छा होती ना, वहाँ जब वो इच्छा पूरी होती तो उसमें फंसने के बहुत चांस होते हैं।
तो बाबा कहते इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ। इच्छा क्या होती है भी मालूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको बाबा मिला उसके लिए और क्या इच्छाएं। लेकिन बाबा हमें ये भी कहते कि इच्छा रखो या ना रखो, इच्छा रखने से कुछ नहीं मिलता और इच्छा नहीं रखने से नहीं मिलेगा ऐसा भी नहीं है। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना है। प्राप्ति इच्छा से नहीं होती, प्राप्ति कर्मों से होती है। इसलिए बाबा कहते तुम श्रेष्ठ कर्म करो, इच्छा नहीं रखो। और जब श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो विधि के विधान अनुसार प्राप्तियां तुम्हें ढेरों होंगी। लेकिन उन प्राप्तियों के आते हुए, उन प्राप्तियों के मिलते हुए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उन्हें स्वीकार नहीं करना, क्योंकि जहाँ उन्हें स्वीकार किया, जहाँ उनसे रस लेना शुरू किया, वहाँ वो प्राप्तियाँ अप्राप्ति की भावना का कारण बन जाती हैं। उन्हीं प्राप्तियों में फंस के फिर हमेशा लगेगा मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो बाबा हमें कहते कर्म करो, कर्म फल के रूप में तुम बच्चों को क्या नहीं मिलेगा? सर्व प्राप्तियाँ मिलेंगी। लेकिन बाबा कहते उन प्राप्तियों के चक्कर में तुम नहीं पड़ना। और बाबा हमें ये भी कहते हैं कि जो भी प्राप्तियाँ मिलती हैं उनका करना क्या है? तो उनको फिर यज्ञ सेवा में लगा दो, है ना। जो भी कुछ मिलता है, मानो किसी को बहुत यश की भी प्राप्ति हुई, सिर्फ धन नहीं, बहुत बड़ी पोजीशन मिली, मान शान मिला, यश की प्राप्ति हुई, फेमस हो गए बाबा के बनने के बाद, तो उसको क्या करें, है ना, ईश्वरीय कार्य में उस फेम को यूज़ करो, उस यश को यूज़ करो। जब यश किसी को मिलता है, कोई फेमस हो जाता है, तो क्या बन जाता है? माइक, है ना, उसको सुनने वाले बहुत होते हैं। तो बाबा कहते तुम फिर माइक बनो, अनेकों तक बाबा का संदेश पहुंचाने के निमित्त बनो। मानो तुम्हारी बहुत बड़ी पोजीशन है, तुम्हारे नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो फिर उस पोजीशन को यूज़ करो, उन आत्माओं के कल्याण के लिए कोर्स कराओ। तो बाबा कहते हर चीज़ को समझो कि ये प्रभु प्रसाद है, और उस प्रभु प्रसाद को, है ना, जैसे कहते बांट कर खाना, है ना, तो उसको विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। प्रसाद बांट कर खाना माना कोई स्थूल प्लेट का प्रसाद बांट कर नहीं खाना होता है। बाबा कहते ये जो प्रभु प्रसाद हमें मिला है ना, ये जो बाबा के बनने के बाद जो भी हमें धन यश जो भी कुछ मिलता है, हम या बाबा के बनने के बाद क्यों, जो भी हमें मिला हुआ है वो भी तो 5000 वर्ष पहले का ही दिया हुआ बाबा का ही है। तो बाबा कहते उन सब को तुम ईश्वरीय कार्य में लगाओ और उसको स्वीकार करने से न्यारा बनो। और फिर बाबा कहते संगम युग में बाप द्वारा जो अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं, उन्हीं प्राप्तियों के झूले में सदा झूलते रहो, है ना। बाबा से जो हमें मिला ज्ञान गुण शक्ति का खजाना, उसको बार बार स्मृति में लाओ कि मुझे बाबा मिला, बाबा से मुझे गुणों का खजाना मिला, ज्ञान का, शक्तियों का, और उन गुणों शक्तियों और ज्ञान के खजाने के झूले में झूलो। तो बाबा कहते तो फिर भूले नहीं होंगे, है ना, क्योंकि जहाँ प्राप्तियों का नशा चढ़ता है, स्थूल प्राप्तियों का, वहाँ देह अभिमान बढ़ता है, तो देह अभिमान बढ़ता है तो भूलें होती हैं। लेकिन जहाँ ज्ञान गुण शक्ति का नशा है, तो वहाँ तो आत्मा बहुत स्वमानधारी है, योग युक्त है, युक्ति युक्त है, ज्ञान स्वरूप है, तो ऐसी आत्मा के द्वारा भूलें नहीं होती, है ना। तो ये बाबा आज हमें कहते हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम अपनी खामियों को चेक करके निकालो, है ना। तो खामियां क्या होती हैं? मैं आपको इसमें एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ। एक भाई आया था, तो मुझे कहता है कि मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो बहुत लायक है। तो मैंने सोचा लायक है माना लौकिक हिसाब से कहता होगा
कि पढ़ा लिखा है, समझदार है या कमाता है, इस प्रकार से कहता होगा। तो मैंने कहा क्या उम्र है छोटे बेटे की? कहता 27 साल का है। तो मैंने कहा क्या करता है? तो कहते करता कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे कोई कुछ कह देना तो जाके उसका मुंह तोड़ देगा, है ना। कहता उसका मुंह तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएगा, है ना। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो कहता कि इसीलिए ना सारी कॉलोनी में, हमारी सारी जात में मुझसे कोई उलझता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इनसे उलझे तो इनका छोटा बेटा मुंह तोड़ने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। तो मैंने उनको कहा कि आप तो इस प्रकार से बता रहे हैं ये बात जैसे ये कोई बहुत खुशखबरी हो, है ना, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है। तो कहते हैं अरे दीदी आपको तो, आप तो दुनिया नहीं जानते ना, आप तो ऐसे बैठे रहते हो अपने सेंटर पर, आपको क्या पता दुनिया में क्या चलता है। दुनिया में ऐसा एक बेटा होना बहुत ज़रूरी है और यही मेरा सबसे लायक बेटा है ना। तो अब क्या है कि मनुष्य के लक्ष्य के हिसाब से आप देखो वो अपनी खामी या जिसको वो एसेट कह रहा है। फिर मैंने उसको पूछा आपके कितने बेटे हैं? तो कहते 3 हैं। वो 2 तो ऐसे ही पढ़ लिख के ऐसे ही डरपोक बन गए, है ना। ये एक ही है जो मेरा शेर दिल बेटा है ना। तो आप सोचो कि जो पढ़े लिखे सभ्य बने उनको तो वो कहता है ये किसी लायक नहीं है, और जिसमें जो ऐसा है उसको कहता है यही मेरी पूंजी है, यही मेरा एसेट है। तो अब आप देखो कि ये जो खामी वाली बात है बाबा की, तो खामी भी क्या है, जिस आत्मा का जैसा लक्ष्य होता है उस हिसाब से उसको गुण और खामी की भी परख होती है। अब जैसे वो बच्चे में ही क्या समझता है कि जो पढ़ा लिखा है लेकिन जो मेरे लिए लड़ता नहीं वो तो बड़ा, है ना, डरपोक है, और जो लड़ता है, जो किसी का मुंह तोड़ सकता है, वो है मेरा गुणवान बच्चा, है ना। तो उनके लिए गुण क्या बन गया कि कोई किसी का जाके मुंह तोड़ दे, ये गुण हुआ। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम भी अपने अंदर खामियां चेक करो। अब खामियां चेक करने में पहले हमें क्या रखना पड़ता है सामने? लक्ष्य को, है ना। लक्ष्य को सामने रखेंगे तो खामियां नज़र आएंगी। तो बाबा कहते पहले तुम ये लक्ष्य रखो कि मुझे सतो प्रधान देवता बनना है, मुझे सतो प्रधान देवता बनना है। उस लक्ष्य के हिसाब से अभी वर्तमान में अपने अंदर देखें कि मेरे अंदर क्या खामी है ना। क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं है तो फिर अवगुण ही गुण नज़र आते हैं। जैसे आजकल तो दुनिया में क्या है, आजकल कलयुग में तो सरवाइव करने के लिए मनुष्य सोचता है जितने अवगुण हो उतना अच्छा। अवगुण होगा तो कोई डर कर रहेगा, कोई परेशान नहीं करेगा, है ना, कोई ऐसे नहीं करेगा। तो बाबा कहते ये वाली बातें जो हैं ये तो दुनिया वाले सोचते हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए बाबा ने क्या कहा कि तुम्हें अपना सतयुगी मुखड़ा, अपना सतयुगी सतोप्रधान चोला नज़र आता है, दिखाई देता है। क्योंकि बाबा हमें कहते वो जो हमारा सतयुगी मुखड़ा है, सतोप्रधान चोला है, जब हम उसे देखेंगे और फिर उस हिसाब से चेक करेंगे कि वर्तमान में हमारे अंदर क्या बातें हैं जो उस मुखड़े और उस चोले में फिट नहीं होती, है ना। तो अपने अंदर खामियां उस प्रकार से देखनी है। और बाबा हमें कहते सारी खामियों की जड़ क्या है? देह अभिमान, है ना। जब हम देह अभिमान में रहते, देह अभिमान हमें वर्तमान में रखता है, देह अभिमान हमें अतीत में ले जाता है, देह अभिमान हमें कहता है अभी फ़ायदा होना चाहिए, अभी मान मिलना चाहिए, है ना। पास्ट में जो बात हुई उसका हिसाब किताब मुझे सेट करना है। देह अभिमान आपको सदा वर्तमान और अतीत के लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति,
इनके चक्कर में रखेगा। लेकिन जो देही अभिमानी होता, उसको समझ में आता है कि वर्तमान तो चलो 1 सेकंड है, लेकिन वर्तमान को उस प्रकार से चलना है कि अभी जो मान अपमान हानि लाभ हो रहा है उसके चक्कर में नहीं, लेकिन भविष्य में मेरे कर्मों का खाता क्या बन रहा है, मेरा संस्कार क्या बन रहा है, उस प्रकार से मुझे चेकिंग करनी है। मुझे ये देखना है कि मैं वर्तमान में जो कर्म कर रहा हूँ, जो संकल्प रच रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, उससे मेरे भविष्य चेहरे, भविष्य चित्र पर क्या असर पड़ रहा है। तो बाबा कहते इस लक्ष्य को सामने रख के हमें अपनी खामियों को चेक करना है ना। आप सोचो सतयुग में क्या होगा? सतयुग में फ़ोन होगा? हाँ, सतयुग में फ़ोन होगा? नहीं। हाँ, सतयुग में चाय कॉफ़ी होगी? सतयुग में व्यसन होंगे? हाँ, व्यसन भी नहीं होंगे, चाय कॉफ़ी भी नहीं होगी। सतयुग में तो नमक चीनी भी नहीं होगा, है ना। सतयुग में नेचुरल शुगर, नेचुरल सॉल्ट होगा, है ना। सतयुग में कोई भी तमो प्रधान चीज़ नहीं होगी। जो संकल्प हम आज लेते हैं वो क्या वो सारे संकल्प सतयुग में चलते होंगे? कंपैरिजन के, कंप्लेंट के, क्रिटिसिज्म के, या काम क्रोध वश जो हम संकल्प लेते हैं, सतयुग में क्या अटैचमेंट होगा? सतयुग में चिंता होगी? हाँ, राजा लेट हो गए दरबार से तो चिंता हो जाएगी रानी को। हाँ, राजा लेट होंगे। तो बाबा कहते हैं ये सारी बातें जो हैं ये हमें विचार करनी है। सतयुग में अगर, है ना, राजा दूसरे कक्ष में है, रानी दूसरे कक्ष में है, तो रानी मिस करेगी राजा को, है ना, कि अभी 2 घंटे हो गए या 4 दिन हो गए, है ना, इस कक्ष से इस कक्ष में राजा आए नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसा सतयुग में नहीं होगा। तो ये मिस करना, दुखी होना, चिंता करना, है ना, काम क्रोध के संकल्प रखना, या वस्तु का एडिक्शन, है ना, कोई भी ऐसी वस्तु, ये जो एडिक्शंस हैं जो हमारे अंदर है, ये एडिक्शंस सतयुग में नहीं होते। सतयुग में ऐसी न विकारों के वश संकल्प होते, न बोल होते, न कर्म होते। तो हमें अपने सतयुगी स्वरूप को सामने रखकर हमें अपनी अभी खामियां चेक करनी है। और सतयुग में हम किसी भी आत्मा या प्रकृति के साथ रेजिस्टेंस में नहीं होंगे। सतयुग में हम कैसे होते हैं? आत्माएं और प्रकृति के साथ हम परफेक्ट हार्मनी में होते हैं। हमारे अंदर कभी भी किसी आत्मा को देखकर या प्रकृति को देखकर कभी रॉन्ग या राइट है ये संकल्प नहीं आएगा, या क्या क्यों कैसे के संकल्प नहीं आएंगे, या ऊंचा है ये नीचा है वाले संकल्प नहीं आएंगे। लेस देन, ग्रेटर देन, ये संकल्प सतयुग में नहीं आते। राजा को कभी ऐसे संकल्प नहीं आएंगे कि प्रजा तुच्छ है, मैं ऊंचा हूँ, है ना। कभी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब सतयुग में नहीं होता, ये सब कलयुग का है ना। और संगम युग में भी हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है, सुपीरियोरिटी भी होता है। किसी को देखकर कहना कि हम इनके जैसे नहीं हैं, या किसी को देखकर कहना कि ये तो हमसे बहुत नीचे हैं, ये हमारे जैसे श्रेष्ठ नहीं है, ये सारी चीज़ें सतयुगी चाल चलन नहीं है। और इसीलिए बाबा कहते हैं ये सारी खामियों को निकालो, लेकिन ईमानदारी से जांच कर खामियों को निकालने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान देनी है वो ये कि खामियां किस संदर्भ में, है ना। जैसे मान लो मुझे याद है बाबा की एक बात कि बाबा ने एक बार बच्चों को कहा कि मज़दूर काम करते हैं ना, बाबा का भवन बन रहा था, तो जो मज़दूर काम कर रहे थे तो बाबा ने कहा बारिश आती है, बरसात होती है तो ये भीग जाते हैं, तो इनके लिए छाते चाहिए, है ना। तो छाते चाहिए, तो क्लास में अनाउंसमेंट हुई, तो
कुछ भाई बहनें जो थे, क्योंकि अनाउंसमेंट होती है भी तो सभी तो नहीं करते, है ना, तो कुछ भाई बहनें छाते लेकर आए। तो इसमें भी बहुत बढ़िया बात है कि जब अनाउंसमेंट हुई क्लास में तो सभी बैठे थे भाई बहनें, तो बाबा ने कहा कि ऐसे छाते चाहिए तो ये लेकर आना। तो जब वो अनाउंसमेंट हो गई, पूरी हो गई, तो रमेश भाई साहब ने बाबा को कहा, बाबा आपने ऐसे क्लास में अनाउंस कर दिया, अभी कल इतने सारे छाते आ जाएंगे तो क्या करेंगे हम, इतने सारे छाते, इतने तो हमें चाहिए भी नहीं ना, जो 2-4 चाहिए थे वैसे कह देते। तो बाबा रमेश भाई साहब को कहते हैं, तुम मेरे बच्चों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ, है ना। तो उन्होंने तो अगले दिन क्या हुआ, 2-4 ही छाते आए थे, क्योंकि अनाउंसमेंट भी होती है तो सुनते तो सभी हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो फिर बाबा ने वो 2-4 छाते देखे, तो उसमें कोई था जो बिल्कुल फैंसी डिज़ाइनर छाता ले आया, कोई बहुत अच्छा महंगा वाला छाता ले आया, कोई लेकर आया जो मजबूत छाता, जो जैसा मज़दूरों के लिए चाहिए था। तो बाबा ने उस दिन कहा कि कम खर्च बाला नशीन, माना एक्यूरेट चीज़ लानी चाहिए, जो चीज़ जिस ओकेजन के लिए है ना राइट है वो लानी चाहिए। तो ऐसे ही अब आप देखो, देखने में तो जो फैंसी छाता लेकर आया या जो महंगा छाता लेकर आया वो अच्छी चीज़ लेकर आया ना, लेकिन उस पर्पस के लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए वो चीज़ कैसी हो गई, खामी वाली हो गई। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि तुम अपने अंदर खामियों की जांच करो। तो हमें पहले समझना होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्योंकि लक्ष्य अगर ठीक पता नहीं है तो खामी भी समझ में नहीं आएगी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि पहले समझो कि तुम्हें कहाँ जाना है, और जहाँ जाना है वहाँ जो चीज़ काम में नहीं आएगी वो तुम्हारी खामी है, उसको तुम्हें यहाँ छोड़ना पड़ेगा, जो वहाँ जाने के लायक नहीं है, है ना। मुझे एक बार किसी ने पूछा, आप लोग काम विकार को बुरा क्यों कहते हैं, आप लोग क्या कहें, है ना, प्याज लहसुन को बुरा क्यों कहते हैं, आप ऐसा क्यों कहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हम किसी चीज़ को बुरा नहीं कहते। अगर आपको कलयुग में रहना है तो आपको वो बहुत मुबारक है, आप वो कर सकते हैं, खा सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको देवता बनना है तो उस दुनिया में ये बातें नहीं जाती, है ना। देवता बनना है तो ये नहीं जाएगा, इसीलिए देवता बनने के लिए ये खामी हो गई, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो कहते हैं हाँ देवता बनना है तो बात ठीक है। तो मैंने कहा हाँ, तो ये देवता बनने की ही फैक्ट्री है, देवता बनने का ही स्कूल है। तो इस हिसाब से हम आपको क्वालिफ़िकेशन बता रहे हैं। बाकी आपको देवता नहीं बनना है तो कोई बात नहीं, आप कैसे भी चल सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहते हैं हाँ तब तो बात ठीक है, हाँ देवता को तो हम वैसे भी नहीं चढ़ाते ना, तो देवता बनना है, लेकिन हम देवता भी बन सकते हैं क्या। तो मैंने कहा आप पहले प्याज लहसुन पे शुरू हो गए, पहले तो हम बता देते ना आपको सारा लक्ष्य, फिर आप सोचते। तो क्या है कि ये जो खामी है ना, ये खामी या गुण ये किस संदर्भ में है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अब चेकिंग कर पाएंगे ना कि खामी कौन सी है, क्योंकि चेकिंग करने के लिए पहले यार्ड स्टिक चाहिए कि वो किस कसौटी पे चेक करना है। तो कसौटी ये है कि जो चीज़ दैवी दुनिया में नहीं चलेगी वो डिफेक्ट है ना, वो खामी है, उसे हमें निकालना पड़ेगा। जैसे वो मिसफिट है, उसको हमें यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। और जब हमारे अंदर से सब खामियां निकल जाएंगी तो हम कैसे हो जाएंगे, जब हमारे अंदर से सारी खामियां निकल जाएंगी तो हमें किसी की खामियां तंग नहीं करेंगी। जब हम खामियों से खाली हो जाते हैं ना तो हमें दूसरे की खामियां तंग नहीं करती, ये सबसे बड़ी निशानी है। दुनिया में तो जो परफेक्ट होता है उसको सबसे ज़्यादा डिफेक्ट दिखाई देते हैं, है ना। दुनिया में कौन होता है जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट है ना, उसको सबसे ज़्यादा डिफेक्ट दिखाई देते हैं, है ना। आप किसी को भी देखना, कोई सबकी बुराई कर रहा हो ना
वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, तो आप उनको पूछना आप परफेक्शनिस्ट हैं, तो कहेंगे हाँ हम थोड़े परफेक्शनिस्ट हैं। तो परफेक्शनिस्ट या परफेक्शन का दुनिया में क्या मतलब समझते हैं कि जिसको हर किसी में बुराई दिखाई देती है, जिसको अच्छे से अच्छे काम में भी नुक्स निकालने की कला आती है ना, तो कहेंगे ये परफेक्ट है या ये परफेक्शनिस्ट है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं जब वास्तव में तुम डायमंड के अंदर से सारे फ्लॉ निकल जाएंगे ना, जब तुम्हारे अंदर से सारी कमियां खामियां निकल जाएंगी, तो तुम्हारी निशानी क्या होगी, तुम्हें किसी में भी किसी की भी कोई कमी कमज़ोरी खामी या ड्रामा की सीन की कोई भी बात तुम्हें तंग नहीं करेगी। जब तुम्हारे अंदर खामियां नहीं होती ना, तो तुम्हें किसी और की खामियां तंग नहीं करती। पता चलेगा तुम्हें, ऐसा नहीं है कि अच्छा बुरा पता नहीं चलेगा, पता चलेगा, लेकिन आपको उससे परेशानी नहीं होगी। आपको पता चलेगा ये आत्मा थोड़ा स्लो काम करती है, ये आत्मा जो है ये थोड़ा 10 बार कहने के बाद करती है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे। आपको उस बात से तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि तकलीफ़ होने का संस्कार तो अपना है ना, उस संस्कार पर विजय पाली है, तो फिर किसी की भी किसी बात से हमें तकलीफ़ नहीं होती। तो जिनके अंदर सारी खामियां निकल जाती हैं, है ना, तो किसी ने कहा हम स्वीट बन जाते हैं, तो ऐसे स्वीट हम बन जाएंगे। हमें किसी के साथ डिसहार्मनी नहीं होगी, न ड्रामा के साथ न आत्माओं के साथ, है ना। और फिर बाबा ने वैसे तो 4-5 पॉइंट्स चेकिंग के बताए, लेकिन जो और एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट लेंगे वो ये कि अन्यों की सेवा करते हुए स्व सेवा भी करते हैं ना, है ना। क्योंकि बाबा कहते कई बार सेवा पर बहुत अटेंशन देते हैं, हालांकि ये जो पॉइंट है ये तो ज़्यादा जो सेवा में बिज़ी रहते उनके लिए है, लेकिन बाबा कहते सेवा करते हुए भी स्व सेवा पर अटेंशन देना ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर बाबा हमें कहते किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख तो नहीं देते, है ना। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं देते। दुख देना क्या होता है, दुख देना होता है किसी को विकारों में फंसाना, है ना, किसी को विकारों में फंसाना, इसको कहते दुख देना। कई बार आत्मा को विकारों में फंसने में अच्छा लगता है ना, तो उसको लगता है कि मुझे सुख मिल रहा है। लेकिन आप अगर किसी को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा रहे हैं, तो आप उसे दुखी कर रहे हैं। देखो भगवान हमें क्या सिखाता है, भगवान हमें सिखाता है कोई प्राप्ति आए भी तो उसे बुद्धि से स्वीकार नहीं करो। लेकिन दुनिया में हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, सारे दिन हाय हाय करते रहो, सारे दिन ये चाहिए वो चाहिए, है ना। देखो कितना अच्छा मिला ना, कितने अच्छे मार्क्स मिले, देखो ये खिलौना कितना अच्छा है, देखो ये तुमने अपनी पहली कमाई से कमाया है, ये कितना स्वीट है, इसको तो फ्रेम करा के रखना। तो हम क्या करते हैं, हर एक को प्राप्तियों में फंसाते हैं, हर एक को देहधारियों में फंसाते हैं, है ना। इनके ही अंदर फंसे रहो, है ना, यही तुम्हारा सब कुछ है। इस प्रकार से देहधारियों में फंसाते हैं, वस्तुओं में फंसाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब कुछ दुख देना होता है। दुख देना ये नहीं होता कि किसी को आपने कुछ कह दिया, लेकिन अगर क्रोध से कहा तो दुख देना होता है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन उसको पहुंचती है। जब हम किसी के प्रति ऐसे देखते हैं कि इसको तो कुछ नहीं आता, है ना, ये तो उसको आत्मिक दृष्टि से नहीं देखते, उसके गुणों में नहीं देखते, उसकी कमी कमज़ोरियों को देखते हैं, तो उसके अंदर भी कौन सी भासना, हम कौन सा बीज डाल रहे हैं कि तुम लेस देन हो, है ना, तुम इन्फीरियर हो, तो उसको कॉम्प्लेक्स में फंसा रहे हैं। तो वो भी क्या हुआ, किसी को सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में फंसाना, किसी को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में फंसाना, हर चीज़ क्या है, दुख देना है।
तो बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख तो नहीं देते। जब हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश कर्म करते हैं ना, तो हम औरों को भी दुख देते हैं, क्योंकि हम उनके अंदर भी वही वाला इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जन्म देते हैं, है ना। आप किसी को कामी दृष्टि से देखते हैं, उसका भी काम विकार जागता है। आप क्रोध के संकल्प बोल या कर्म करते हैं, तो सामने वाले के अंदर भी ईगो हर्ट होती है, उसके अंदर भी क्रोध जागता है। आप मोह रखते हैं, वो भी मोह में फंसता है। तो बाबा कहते इस प्रकार से किसी को भी दुख नहीं देना। और बाबा कहते भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करना है बाप की करंट से, और कितना समय बाप की याद में रहे अथाह सुखों का अनुभव करता हूँ, ये भी चेक करना है। क्योंकि सुख धाम में जब हम जाएंगे परफेक्ट दुनिया में, तो वहाँ पर क्या होगा, सुख ही सुख होगा। और वो सुख तो हमें इस समय बाबा की याद से भरना होगा। ओके, तो ये सारी चेकिंग करनी है कि हम कितना परफेक्ट बन रहे हैं। ओम शांति।